वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 जून और 14 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे बांसवाड़ा में देश का दूसरा बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, 16वीं राजस्थान विधानसभा का पहला पूर्ण बजट और राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 जारी। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास की। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हाल ही में 22वीं राजस्थान कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में, और राजस्थान ने इसमें 19 पदक जीते। कृषक उपहार योजना प्रदेश के किस किसान को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? मंजीत पाल कोटा को, जिसमें 2.5 लाख रुपए दिए गए। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा, नितिका बंसल, मंजू चौधरी का संबंध किस खेल से है? वुशु से। हाल ही में राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 75वां। और 2023 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? घुड़सवार से। देखो, इसकी क्विज आपको मिल चुकी है, इसकी पीडीएफ आपको मिल चुकी है, रिवीजन मिल चुका है और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में मिल चुका है। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है नानक क्लासेज शिव सर नाम से। ये देखो, कल वाले क्वेश्चन की क्विज आ गई और 13 जून के पीडीएफ आ गई, और कल मैंने लास्ट 3 मंथ की क्लास लगाई थी उसकी पीडीएफ आपको मिल गई। तो सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लो। अब बहुत सारे टेलीग्राम होते हैं, मेरे नाम से बहुत सारे टेलीग्राम बने हुए हैं, नानक क्लासेज नाम से, शिव सर नाम से, ऐसे बहुत सारे ऐसे देखे, नानक क्लासेज फॉर शिव सर। तो आप कोशिश करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि आप जैसे वीडियो देखते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों को, तो नीचे वो रीड मोर, सी मोर आता है, सारा कुछ लिंक वगैरह होता है ना, वहां से लो और यहाँ देख लो। अब जैसे आज के अभी ताजा अपडेट के अनुसार 57,000 और 100 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। हालांकि एक दूसरा और है टेलीग्राम नानक क्लासेज नाम से ही है, उसमें 1 लाख प्लस विद्यार्थी है। इसमें आपको क्विज और पीडीएफ प्राप्त हो रही है, तो इसको ज्वाइन कर लो। और स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब करें आज की क्लास की स्टार्ट। और इसका टेस्ट है ना, वो नानक क्लासेज ऐप में मिल जाता है। जनवरी से दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है। 200 रुपए की है, अभी 50% इसमें छूट चल रही है। आज का पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2024 या हम कहें 5.0, अब तक 4 इंडेक्स जारी हो चुके हैं, ये 5वां है। कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? देखो, विश्व स्तर पर, देश में और राज्य स्तर पर अलग अलग ये इंडेक्स जारी होते हैं। तो हाल ही में राजस्थान के 33 जिलों के हिसाब से ये एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें प्रथम जिला रहा है झुंझुनू, 2 नंबर पे नागौर, 3 नंबर पे सीकर रहा है। तो राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? तो टॉप पे कौन रहा है? झुंझुनू। देखिए पूरी रिपोर्ट, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 जारी कौन करता है? आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। यह रिपोर्ट 33 जिलों की ओर से जारी की गई है। इसकी शुरुआत जो एसडीजी इंडेक्स है वो सबसे पहले 2015 में, और रिपोर्ट जारी होती है पहली 2016 से। ठीक है, विश्व के अंदर यानी 2030 तक लगभग 16 से 17 लक्ष्य है, उनको प्राप्त करने के लिए ये इंडेक्स बनाया गया है। तो प्रथम स्थान अभी जो 2024 की 5.0 राजस्थान की आई है उसमें प्रथम स्थान झुंझुनू का रहा है, स्कोर रहा है 66.44। दूसरा स्थान नागौर का रहा है, स्कोर रहा है 63.98। और तीसरा स्थान सीकर का रहा है, स्कोर रहा है 63.59। और अंतिम स्थान पे रहा है जैसलमेर। कौन है? अंतिम स्थान पे रहा है जैसलमेर, जिसको अंक मिले हैं, पॉइंट मिले हैं 50.63। कितने? 50.63 मिले हैं, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान का जो स्कोर रहा है वो राजस्थान का स्कोर है 59.11%। राजस्थान यानी राज्य के हिसाब से देखें तो राजस्थान का स्कोर 59.11%। अब देखो थोड़ी सी बूस्टर डोज। यह रिपोर्ट कुल 95 सूचकांकों के आधार पर तैयार की गई है। जिलों के विकास के लिए 16 लक्ष्यों जिसे 2030 तक हासिल करना है निर्धारित किया गया है। 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं ये अंक, 0 से लेकर 100 अंक तक। यानी लक्ष्य टारगेट जो पहला है अचीवर्स, यानी सारे अगर टारगेट प्राप्त कर लेता है तो 100 अंक। सबसे आगे में आता है 65 से 100, सबसे आगे में आता है
65 से 100 जिसको आप कह सकते हैं फ्रंट रनर। अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर 50 से 65 के बीच होता है और सुधार की गुंजाइश है यानी एस्पेरियंट वो 0 से 50 यानी 0 से 49.99। ये ध्यान रखना, इसके आधार पर 4 श्रेणियां बांटी गई है, उसके आधार पर जिले आते हैं। जैसे अब 50 पॉइंट कुछ आया किसका, जैसलमेर का, तो एकदम अच्छे परसेंट के बिल्कुल लास्ट में है, सबसे आगे। अब जैसे झुंझुनू को कितना मिला है 66.44, तो ये सबसे आगे के अंदर है। उसके अलावा ये 63.98, तो प्रथम स्थान झुंझुनू, दूसरा नागौर, तीसरा सीकर, अंतिम स्थान जैसलमेर। अब SDG 1.0 जारी हुई थी तो झुंझुनू टॉप पे था, 2.0 में कोटा टॉप पे था, 3.0 में जयपुर टॉप पे था और 4.0 में सीकर था। अब 5.0 में वापस कौन आ गया, झुंझुनू आ गया। देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां बन रहा है? देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां बन रहा है? तो दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां बन रहा है? बांसवाड़ा के अंदर। देखो राजस्थान में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और वो कौन सा है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो राणा प्रताप सागर बांध के किनारे हैं और किसके सहयोग से स्थापित है? कनाडा के सहयोग से। और दिसंबर 1973 को वहां उत्पादन शुरू हो गया था। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर महाराष्ट्र। कौन सा? तारापुर महाराष्ट्र। और दूसरा आता है अपने राजस्थान वाला, और वर्तमान में इसकी 6 इकाइयां काम कर रही है। 1180 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस 1180 में से राजस्थान का हिस्सा है लगभग 412 मेगावाट। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 412 मेगावाट। और वर्तमान में राजस्थान में भारत में 7 परमाणु बिजली घर कार्यरत है। कितने? 7 परमाणु घर, जैसे केगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात है, कल्पकम है, तारापुर है, रावतभाटा है, इस प्रकार टोटल 7 है। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन रहा है बांसवाड़ा में, माही नदी के पास, दानपुरा। तो कुंडनकुलम तमिलनाडु के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बन रहा है। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन पंचायत समिति में स्थापित होने वाले 2800 मेगावाट के न्यूक्लियर परमाणु बिजली घर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। बांसवाड़ा न्यूक्लियर प्लांट से प्रतिदिन करीब 17 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे लगभग राजस्थान में 20% यूनिट बिजली मिलेगी। माही ऊर्जा संयंत्र भारी पानी पर आधारित परमाणु रिएक्टर है और साथ ही पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित परियोजना है। देखो जैसे उसका नाम है ना रावतभाटा परमाणु बिजली घर, इसका नाम होगा माही ऊर्जा परमाणु बिजली घर। बांसवाड़ा के दानपुरा के छोटी सरवन पंचायत समिति में बन रहा है। और जब ये तैयार हो जाएगा तो पहले शुरुआत में इसकी 1 या 2 इकाई 700 मेगावाट की 2 परमाणु रिएक्टर लगेंगे और लगभग इस पे जो खर्चा आएगा वो 50,000 करोड़ रुपए आएगा। तो ये आपको याद रखना है। एग्जामिनर एक बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, दोबारा फिर पूछ सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में राजस्थान की किस महिला किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत बड़ी बात है जब किसी महिला और वही किसान को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है, तो निश्चित है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार हमारे राजस्थान के जो किसान है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और महिला किसान प्रोग्रेस कर रही है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में राजस्थान की किस महिला किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? संतोष खेदड़ को। किसको? संतोष खेदड़। आपके सामने तस्वीर है, बागवानी क्षेत्र में इन्होंने और जैविक खेती अपनाई है, मतलब बिना किसी कीटनाशक उर्वरक का प्रयोग करते हुए। संजना जाटव भरतपुर से है, सबसे युवा लोकसभा सांसद है राजस्थान की। नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच, इन्होंने भी किसानों के लिए काम किया है, किसानों को नाबार्ड के द्वारा ऋण दिलाया गया है। प्यारी कुमारी चौहान, ये भी सरपंच है मंडावर की, हाल ही में इन्हें भी देश के प्रमुख 40 सरपंचों में दिल्ली रिप्रेजेंट के लिए बुलाया गया था। तो संतोष देवी खेदड़ को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में 6 जून 2024 को आयोजित समारोह में कृषि व संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के उपलक्ष्य में नवोन्मेषी किसान के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। संतोष खेदड़ अपने कृषि फार्म पर 16 वर्षों से लगातार जैविक खेती करी। ये एक खेती करना एक अलग बात है, लेकिन जैविक खेती करना यानी बिना इस प्रकार के कीटनाशक वगैरह है इनका बिना प्रयोग किए गए, सिर्फ आधुनिक तरीके की जो जैविक खेती अपनाई जा रही है उससे पौधे तैयार करना। देखो 16 वर्षों से ये जैविक खेती कर रही है। उनके कृषि फार्म में सेब, अनार, अमरूद, चिक्कू, नींबू, मौसमी, किन्नू सहित अनेक फलदार
पेड़ों के बगीचे लहरा रहे हैं। वह समय अपने बगीचे की नर्सरी में जैविक विधि से दर्जनों किस्म के फलदार पेड़ों की पौध तैयार करती है और भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त भी है उनको। ठीक है, और इससे पहले एक किसान यानी टोटल 2 किसानों को सम्मानित किया गया। जैसलमेर के किसान अचलाराम चौधरी को भी यह अवार्ड मिला था, जो जैसलमेर में 1000 बीघा भूमि पर 11,000 से ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष लगाए हैं और तालाब वगैरह छोटे छोटे कुंड भी बनाए हैं। इन दोनों को याद रखना, एक तो संतोष खेदड़ और दूसरे जैसलमेर के अचलाराम चौधरी। हाल ही में पर्यटकों को घुमाने वाली प्रसिद्ध हथिनी रूपा की मृत्यु हो के कारण कौन सा स्थल चर्चा में रहा? अब देखो, वैसे तो हाथी, हथिनी, शेर बहुत मृत्यु होती है, लेकिन एक खास होते हैं। आपने देखा होगा आमेर जिले के आमेर के कुंडा गांव के अंदर हाथी सफारी है ना, और हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तो पर्यटक, खूब सारे पर्यटक आते हैं और वहाँ ये जो हथनी है वो पर्यटकों का दीदार करते हैं, उन्हें खूब घुमाती है। हाल ही में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये कहाँ रहती थी? आमेर महल जयपुर के अंदर रहती थी। हाल ही में इनका निधन हो गया। बस इतनी बात याद रखनी है। अभी पीटेट में प्रश्न आया था कि राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ पे है? सुंदा माता जालोर में। सुंदा माता जालोर अभ्यारण्य भी है, प्लस यहाँ पे सुंदा माता मंदिर में 2006 में पहला रोपवे स्थापित हुआ था। रणथंभौर सवाईमाधोपुर राजस्थान का टाइगर रिजर्व भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और अभ्यारण्य भी है। जालाना जयपुर पहली लेपर्ड सफारी यहाँ पे शुरू हुई थी, ये ध्यान रखना। तो आमेर महल में पर्यटकों को घुमाने वाली प्रसिद्ध हथिनी रूपा का निधन हो गया। 16वीं विधानसभा का पहला पूर्ण बजट कब पेश किया जाएगा? 16वीं विधानसभा का पहला पूर्ण बजट कब पेश किया जाएगा? तो कब पेश किया जाएगा? 10 जुलाई को। कब? 10 जुलाई को किया जाएगा। अभी 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र भी शुरू हो जाएगा 3 जुलाई से, और पूर्ण बजट, अभी अंतरिम बजट पेश हुआ था, लेखानुदान किया था चुनाव को देखते हुए। अब पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा 10 जुलाई को। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है वो 3 जुलाई से शुरू होगा। 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। नए सत्र के लिए राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। पिछले साल दिसंबर में सरकार गठन के बाद वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 8 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था, और राजस्थान की 16वीं विधानसभा का ये दूसरा सत्र अब शुरू होने जा रहा है 3 जुलाई से। सत्र अब शुरू हो जाएगा और बजट सत्र 3 जुलाई से होगा। 10 जुलाई को अब पूर्णकालीन जो पूर्ण बजट होगा वो पेश किया जाएगा, और इसके साथ नई आर्थिक समीक्षा 2022-23 की है वो भी आएगी, 23-24 की आ जाएगी अब। ठीक है, 23-24 की नई आर्थिक समीक्षा भी आ जाएगी, फिर हम उस आर्थिक समीक्षा को पढ़ेंगे। हाल ही में कुछ राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें सुमेलित नहीं है। कुछ राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने हैं। देखो, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू बने हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बने हैं, उड़ीसा में नीतीश कुमार, ये गलत है, उड़ीसा में नीतीश कुमार नहीं बने, क्योंकि नीतीश कुमार तो कहाँ से? बिहार से। और सिक्किम के प्रेम सिंह तवांग बने हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उड़ीसा के कौन बने हैं? तो उड़ीसा के बने हैं मोहन चरण मांझी। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, सिक्किम के प्रेम सिंह तवांग। भारत के तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वापस नियुक्त कर दिया अजीत डोभाल को, और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वापस नियुक्त कर दिया पीके मिश्रा को। ये थोड़ा इंडिया लेवल के है, इनको भी साथ साथ में याद रखना। और जाते जाते आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैंने आपको बता दिया, क्विज पीडीएफ वगैरह सारी सूचना मिलेगी। अभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम हो रहे हैं, तो एग्जामिनर देखो किस प्रकार के क्वेश्चन डाल रहा है। मैथ के क्वेश्चन डाल रहा है, कंप्यूटर के ऐसे प्रश्न डाल रहा है जैसे आईआईटी के हैं, और करंट के प्रश्न तो वो पिछले 3-4 सालों के बाद में ले रहा है। ऐसा लगता है कि एक बार सरकार ने कंप्यूटर बेस्ड राजस्थान पुलिस का पेपर करवाया था, वही सॉफ्टवेयर उठा के कुछ क्वेश्चन पुराने दे रहे हैं। अब कोई करंट 2017 का, 18 का, 19 का दे रहा है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। तो अपने तो ताजा करंट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 1 साल का पढ़ के जाओ। अगर 3-3, 4-4 साल का पुराना आता है तो वो कोई मतलब नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव से बचो, यही एक इलाज हो सकता है। तो नेगेटिव ज्यादा नहीं करने, वही चीजें करें, यानी 150 में से आप 100-110 के आसपास ही रहें। इसके ज्यादा आपको जो बिल्कुल नहीं आ रहा है, जिसका आउट ऑफ रेंज है, उसको छोड़ो। और जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो साल का करंट आप पढ़ो, ताजा अपडेट के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अभी बजट के प्रश्न भी इसी एग्जाम के अंदर दिए हैं, तो निरंतरता रखें, कम से कम 1 साल का करंट पढ़ें, इसलिए जुड़े रहें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था तारागढ़ बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में है, तो आप सभी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में है, तो आप सभी का जवाब था जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है,
तैराकी से, घुड़सवारी से, तीरंदाजी से या निशानेबाजी से। यस्टरडे डोज पीटेट के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, पूरा स्थल आहाड़ से किसके प्राचीन अवशेष मिले हैं? ताम्रकालीन। राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी। किस शिल्पी के नेतृत्व में रणकपुर मंदिर का निर्माण हुआ? देपाक। रणकपुर जो मंदिर है वो पाली में मेथाई नदी के किनारे है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 1444 खंबे। गौरी देवी राजस्थान की मांड गायिका है, अभी अपडेट में है। बैतूल बेगम वो भी मांड गायिका है। रामनाथ चौधरी अलगोजा वादक हैं। अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद ये मांड गायकार हैं। जानकीलाल भांड जो है बहुरूपिया कलाकार हैं। ये सारे याद रखना। नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन भौतिकी से जुड़े हुए। ये पांचों क्वेश्चन पीटेट के एग्जाम में आए हुए थे। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। अब हमने एक मुहिम स्टार्ट कर दी है, सीएटी एग्जाम 2022-23 में आए हुए प्रश्न। पहले मैं पॉलिटिकल के लेता हूं और आज आपको क्लास मिलेगी राजस्थान का भूगोल 2023 के सीएटी सीनियर सेकेंडरी और स्नातक स्तर में कैसे राजस्थान भूगोल के प्रश्न आए थे। नानक क्लासेस शिव सर पर आपको एक क्लास मिलेगी, तो निरंतर अध्ययन करें इस क्लास को निश्चित। अब देखो सीएटी में पॉलिटिकल के प्रश्न किस प्रकार आए। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा? सुमित्रा सिंह। राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नानक क्लासेज ऐप में रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, कॉलेज व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन वगैरह के सबके वीडियो कोर्स उपलब्ध हैं। राजस्थान जीके के सारे कला, संस्कृति, इतिहास, राजस्थान जीके वीडियो कोर्स पीडीएफ प्लस टेस्ट उपलब्ध हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि आपके पास सूचना, और आप मुझसे 50 जिलों के हिसाब से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो भी वीडियो कोर्स उपलब्ध है। और इसका टेस्ट जनवरी से दिसंबर वाली टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाता है। और कोई विद्यार्थी शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी करना है क्योंकि अब भर्तियां आने वाली है शिक्षा जगत की खूब सारी, तो जितने भी चाहे कोई भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसका आपको टेस्ट के माध्यम से अभ्यास करवाया जा रहा है प्रताप क्लासेज पे। प्रताप क्लासेज ज्वाइन कर लो और उसमें साइकोलॉजी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।